गलतियां करने के बाद पता लगता है यार मैंने तो ये गलती कर दी, फिर ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गए, मतलब उस चीज को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू इम्प्रूव इट और मेक अ सोल्यूशन आउट ऑफ। हाँ, अब आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आप कह रहे हो कि एक गलती हमने करी, उसके बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि वो गलती इतनी बड़ी थी कि अब उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। मान लो उस गलती की वजह से कोई रिलेशन खत्म ही हो गया, तो इम्प्रूव किस लेवल पे नहीं कर सकते? बाहर के लेवल पे या अंदर के लेवल पे? अंदर के लेवल पे तो छोड़, मतलब बाहर के लेवल पे भी इतने सरकार। एक मिनट, यही आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी थॉट प्रोसेस में और मेरी थॉट प्रोसेस में अगर आप फर्क समझ पाओगे ना, तो आप समझ पाओगे मैं अपने सेशन में बोलता क्या हूँ। क्योंकि मैं बात कर रहा होता हूँ अंदर की दुनिया की, आप उसको बाहर की दुनिया से रिलेट कर रहे होते हो। मैं बोल रहा होता हूँ अंदर की दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप बाहर की दुनिया में कह रहे हो तो हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो करके दिखा बेटा बाहर की दुनिया में तो पॉसिबल। मतलब समझो, एक आप जो कह रहे हो, मैं उसी की एक थोड़ी सी डेप्थ में जाता हूँ। आप ये कह रहे हो कि हमने किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मान ली कोई गलती हुई जिसकी वजह से हमारा सामने वाले पर्सन से एक एक्सट्रीम केस पकड़ लेता हूँ ना, रिलेशन ही खत्म हो गया। मान लो इससे बड़ी चीज़ क्या कि जीते जी आपका अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से या किसी पर्सन से इतनी बड़ी गलती हो गई कि वो रिलेशन ही खत्म हो गया और वो ठीक हो ही नहीं सकता। सामने वाला इतना ज़्यादा बुरा मान लिया, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। एक तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर 4 दिन बाद फिर साथ में बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं मोटे कुछ भी खा पी रहे हैं, मज़े मार रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जानो रिलेशन ही खत्म। तो बाहर के लेवल पे वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, मान लो, क्योंकि सामने वाले के हाथ में है ना। वो कहेगा मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, बात ही खत्म हो गई। बट द पॉइंट इज अंदर की दुनिया में क्या वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट क्या है, बाहर की दुनिया या अंदर की दुनिया? बट वो बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया को भी इम्पैक्ट कर रही होगी यार, वो हमसे बात क्यों नहीं करते। एक अब ध्यान से समझना, बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया को इम्पैक्ट कर रही है या हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को इम्पैक्ट कर रही है? अब दो चॉइसेस है, एक तो ये है बाहर की दुनिया के बर्बाद होने की वजह से आपने अपने अंदर की दुनिया को भी बर्बाद कर लिया। क्या बाहर की दुनिया बर्बाद होने की वजह से अंदर की दुनिया बर्बाद होती है? इज इट अ लॉ? इफ इट इज अ लॉ, इट हैज टू बी ट्रू फॉर एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट। जबकि ब्रेकअप होने के बाद में कुछ लोग हैं जो बहुत खुश होते हैं, है ना, ब्रेकअप सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं और कुछ है जो दुखी होते हैं। लड़का लड़की में ही एक है जो बहुत खुश है, अच्छा है पीछा छूटा, एक है जो बहुत दुखी है, देवदास बन गया। एक की जिंदगी खराब हो गई, एक की जिंदगी बन गई ब्रेकअप की वजह से। इसका मतलब क्या है? बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका अंदर कोई डायरेक्ट असर नहीं हो रहा है। समझे? नहीं समझे? देखो लॉ किसे बोलते हैं? ये बॉटल यहाँ पे आपके सामने है, इस बॉटल को मैंने गिराया, गिर गई बॉटल, क्या हुआ? ये लॉ है। दुनिया की कोई भी बॉटल अगर यहाँ पर ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ूंगा तो ऐसे ही गिरेगी। दिस इज अ लॉ। यानी एक कॉज है, उसका एक इफेक्ट है। उसको छोड़ा तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। अगर हम स्पेस में है तो बात अलग है, बट यहां पर है तो वो नीचे ही जाएगी। दिस इज अ लॉ। यानी जो बाहर की दुनिया है वहां पर लॉज है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अंदर की दुनिया में कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। ये कोई लॉ नहीं है कि अगर आपका एक रिलेशन खत्म हुआ या आपने कोई गलती करी तो उसकी वजह से आप जिंदगी भर के लिए दुखी रहने वाले हो। अंदर की दुनिया में हो सकता है उस गलती से अगर आपने सीख लिया और ग्रो कर गए तो उसके बाद आप पहले से भी ज्यादा खुश हो गए। तो समझदारी किसमें है? बाहर की दुनिया को बदलने में, जिसको आप नहीं बदल सकते, या अपने अंदर की दुनिया को बदलते रहने में, जिसको बदलते रहने की कोई लिमिट ही नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है? जिस दिन आपके अंदर से बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलने का डिजायर पूरी तरह से निकल जाएगा। अगर वो अभी निकल जाए तो क्या होगा? तो दुख क्या है आपकी लाइफ में? बताओ। दुख यही तो है कि जो जैसा है वो सही नहीं है। वो ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाए, वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों हूं? यही तो है प्रॉब्लम। और क्या है? मैं जैसा हूं, जैसी हूं, परफेक्ट हूं। बाहर वो जैसा है, जैसी है, परफेक्ट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो क्या करो? झूमो, नाचो, गाओ, मस्ती करो। ये है अंदर की दुनिया की परफेक्शन। बाहर की दुनिया में ऐसी परफेक्शन पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। क्योंकि जो आप चाहते हो वो सब बकवास है। अभी सुनने में कड़वा लगेगा, आपके खुद के अंदर कमियां हैं लेकिन आप चाहते हो सामने वाले में कमियां ना हो। तो जैसे से हम अपने अंदर की दुनिया पे काम करते हैं तो क्या होता है, पहले हमको नजर आता है कि हाँ हमारे अंदर भी कितना कुछ बेकार है और कितना कुछ बढ़िया है। अभी वो आपको पता ही नहीं। आपको सामने वालों को तो सब कुछ पता है, अपना खुद का नहीं पता है।
खुद गलती करते हो तो उसको डिफेंड करते हो, आप चाहते हो सामने वाला बंदा उसको भूल जाए, सामने वाला करता है तो उसको याद दिलाते हो जिंदगी भर के लिए। करते हो ये सब चीजें? नहीं करते। फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी? रिलेशनशिप अच्छी होने की शुरुआत कहां से होती है? आप चाहते हो सामने वाला बंदा, ये आप चाहते हो कि वो ही कुछ ऐसा कर जाए कि बस सब कुछ परफेक्ट हो जाए। एक्चुअल में शुरुआत कहां से होती है? खुद से होती है।